अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं। आज सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। एक है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना है कि पानी में शुगर को ऐड करना है। आप थोड़ी क्वांटिटी में पहले शुगर ऐड करो, वो उसमें हो जाएगी। आप फिर उसमें शुगर ऐड करो, वो फिर उसमें हो जाएगी। एक खास टेम्परेचर पे, यानी एक रूम टेम्परेचर पे आप शुगर को ऐड कर रहे हो और वो ऐड होती जा रही है, तो वो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो आप सोल्यूशन में शुगर ऐड करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर है वो पानी के अंदर बैठना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन में शुगर पानी के अंदर फर्दर डिजॉल्व नहीं हो पाएगी और वो जो अनडिजॉल्व पार्टिकल हैं वो वाटर के अंदर वैसे ही रहेंगे। तो जब सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल, हम फिक्स अमाउंट लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने दो चीज़ें ऐड करनी हैं। एक, हम इसमें ऐड करेंगे 100 ml ऑफ वाटर और दूसरा हम इसमें ऐड करेंगे 30 ग्राम ऑफ NaCl मीन सॉल्ट, ठीक है। और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर लिख देते हैं रूम टेम्परेचर। तो ऐसे सोल्यूशन को यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या देखी थी? इसकी डेफिनेशन हमने ये ली थी, अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है कि पहले 5 ग्राम NaCl ऐड करके देखा, फिर 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 30 ग्राम। तो 30 ग्राम वो NaCl है, जब आप उसको पानी में ऐड करोगे, 100 ml ऑफ वाटर में ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution in which maximum amount of solute has been dissolved at a particular temperature. Maximum amount of solute आपने ऐड करना है वाटर में at a particular temperature, तो तब जाके जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A solution in which maximum amount of solute has been dissolved as solvent at particular temperature. तो डेफिनेशन क्या होगी? अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बिन डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की भी ऑब्वियसली क्वांटिटी होगी और पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ख़ास टेम्परेचर होगा, उसमें जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल में ये है हमारे पास बीकर, ठीक है। इस बीकर में हमने सेम एज इट इज दो ही चीज़ें ऐड करनी है। अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आएगा। 36 ग्राम ऑफ NaCl और दूसरा हमने इसमें ऐड किया 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे भी 20 डिग्री ही है और यहाँ पे भी टेम्परेचर 20 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड की, कंडीशन में जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखी कि आ सोल्यूशन in which maximum amount of solute has been dissolved in a solvent। मतलब आप 36 ही मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की जो आप इसमें डिजॉल्व कर रही हो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हमारा आज छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने दोनों का डिफरेंस देखना था। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा,
A solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution. हमने जनरल एग्जांपल ये ली कि 5 ग्राम पहले शुगर ऐड की 100 ml में, वो भी ऐड होगी, फिर हमने 5 ग्राम शुगर और ऐड की, वो भी ऐड होगी। ऐसे ही ऐड करके देखते जाना है। जहाँ पे वो सोल्यूट को ऐड करेगा आसानी से तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट निकली हुई है कि 30 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट में इजीली हल हो जाता है। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हमने नेक्स्ट में पढ़ा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा। A solution in which maximum amount of solute has been dissolved in a solvent at a particular temperature। तो इसमें हमने मैक्सिमम ऐड करना है। तो पर्टिकुलर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे 36 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो ऐड होगा 100 ml ऑफ वाटर में। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl है जो आप ऐड कर रहे हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड। अच्छा, ये जो हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, ये दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, मीन्स आप सोल्यूशन को गर्म करना शुरू कर दो, तो ऑब्वियसली हीट करने पे उसके अंदर की फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आप और ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास थी दो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सो ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।